बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जिस तरह सियासी हालात देखने को मिलते हैं, जिस तरह से सियासी अदम इस्तेकाम है, जिस तरह से सियासी तनाव है, जिस तरह से सियासी गलाजत देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि सियासत का मैदान ही सियासी गलाजत से इतना भरा हुआ था कि इसने ज़िंदगी के बाकी दूसरे शोबों में भी तरबियत जो है वो अपनी जैसे ही की है। इसी वजह से कहा जाता है कि जिस मुल्क का सियासी निज़ाम बहुत मजबूत होता है, अखलाकियत से भरपूर होता है, वहाँ पर इसके वाज़िह और गहरे असरात ज़िंदगी के दूसरे उस मुल्क के दूसरे अदारों पर, दूसरे शोबा जात पर भी पड़ता है। उस मुल्क के शहरी महज़्ज़ब सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब तक किसी भी मुल्क के सियासतदानों का किरदार जो है वो आला क्यों ना होगा। सारा दिन सियासतदानों को झूठ बोलते, बख्तानबाजी करते, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते और सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर अवाम को सफाइयाँ देते हुए गुजर जाती है। बात जहाँ मुल्क की आती है, जहाँ मुल्क को तरक्की पर लेके जाने की आती है, जहाँ पर सियासतदानों का ये काम है कि वो मुल्क के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवर जाए, वहाँ पर यही सियासतदान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए गुज़श्ता हुकूमतों पर, अपने हरीफ सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं कि मुल्क की जो बद से बदतरीन हालत है वो इनके सियासी हरीफीन ने की है, कोशिश कर रहे हैं, लगे रहे हैं, बेहतर होगा, मुस्तकबिल अच्छा होगा, और यही बातें सुनाते सुनाते इनकी अपनी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। फिर नया दौर शुरू होता है, नए इलेक्शन का ऐलान होता है, फिर वही दावे, वही सबज पाक, वही झूठे वादे, और उसी तरह अवाम 77 सालों से इन पर यकीन करते आ रहे हैं। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, गुज़श्ता दिनों पंजाब कॉलेज में किसी नामालूम लड़की के रेप का जो वाक़या आया है कि नहीं आया, लेकिन जिस तरह से तालिब इल्मों ने पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपस के बाहर एहतजाज किया और तोड़ फोड़ की, जिस तरह से इस आवाज़ को हाईलाइट किया, जिस तरह से वज़ीर तालीम भी इनके मुजाहरे में पहुँच गए, जिस तरह से पुलिस ने इन तालिब इल्मों को रोका, जिस तरह से बार बार सोशल मीडिया पर ये खबरें आना शुरू हो गई कि वाकई कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने और ड्राइवर ने मिलकर ये घिनौनी हरकत की है, जिस तरह से तालिब इल्मों का ये पुरतशद्दुद रवैया हमें देखने को मिला, जिस तरह से तालिबात के मुख्तलिफ इंटरव्यू चलाए गए और उन्होंने कहा कि वो अपनी साथी तालिबा के लिए कम से कम इंसाफ मांगती है, तो आज हम ये देखें वो लड़की जिसका रेप हुआ वो एक पुरुष इसरार हकीकत बन गई है, उसका ना आता है ना पता है। कहते हैं कि ये एक फेक न्यूज़ है, उसके साथ किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया या ऐसा हादसा पेश नहीं आया। ऐसी कोई लड़की होती तो हम उसको मंजर आम पर लेकर आए, जब ऐसा हादसा ही ना पेश आया तो ऐसी लड़की भी कोई नहीं है। बात ये है, जब किसी जगह पर ऐसा हादसा पेश नहीं आया तो फिर वो कौन लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? क्या कुछ लोगों को पंजाब कॉलेज की जो तरक्की है वो हजम नहीं होती? आखिर क्यों कर पंजाब कॉलेज के इतने बड़े तालिब इल्मों की तादाद किसी किसी प्रोपेगेंडे के जाल में फंस जाएगी? कुछ तो ऐसी बात है जो कम अज़ कम छुपाई नहीं जानी चाहिए, अवाम के सामने लेके आनी चाहिए। लेकिन आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते ये देख कर इंतहाई अफसोस और दुख होता है कि हम पाकिस्तान के जिस निज़ाम में रह रहे हैं उस निज़ाम में हमें हकीकत का तो पता ही नहीं चलता। सच और हक़ाइक़ को छुपाना कम से कम इस निज़ाम में आसान तो है। अगर ये पंजाब कॉलेज वालों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा तो कम से कम वो लोग ही सामने ले आए कि किन लोगों के हाथों में ये तालिब इल्म खेल रहे हैं, या वो कौन से ऐसे पुरअसरार हाथ हैं जो पंजाब कॉलेज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई लड़की नहीं है तो कम से कम दूसरी तरफ से ये मनफी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया पे जो अनासर हैं उनको ही बेनकाब करते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर को जैसे पीटीआई वालों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और हुकूमत की हतमुल इम्कान यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से इस एहतजाज की कॉल को रोका जाए। कहा जाने लगा कि हुकूमती हलकों ने कम अज़ कम तरीके इंसाफ वालों को इस बात की गारंटी ज़रूर दी है कि वो इमरान खान से रब्ता ज़रूर करवाएंगे। वादा किया है, वादे से यकीन दहानी करवाई है। ऐसे ऐसे वादे तो वैसे भी सियासतदान पाकिस्तानी अवाम के साथ 70 सालों से करते हैं। ये वादे कितने वफा करते हैं पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। सियासी मैदान में शायद
سیاستدان وعدوں کو ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، شاید کسی کے بھروسے کو حاصل کرنے کے لیے، یا ان کے لیے یہ معمولی بات ہے۔ احتجاج کی کال دینے کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ہو اور حکومت اس سے یقین دہانی کروائے کہ وہ اس کی بات کو مان لے گا تو احتجاج کی ضرورت پیش آنے ہی نہیں تھی۔ عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں وہ سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، مگر ان کو عمران خان سے ملنے نہ دیا گیا، اور یہی بات پی ٹی آئی کے لیے تشویشناک ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کی کال آئے گی۔ ہم پاکستانی صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کی رسا کشی دو حلقوں کے درمیان چل رہی ہے۔ حکومت کو کم از کم کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جہاں پر یہ سیاسی عدم استحکام کا جو طوفان ہے وہ کسی ایک جگہ پر آ کر تھم جائے۔ شکریہ۔